आनंद लाइफ सुपर 10 मिनट सीरीज़ में मेरे बच्चों का स्वागत है। shikhar.is.in वेबसाइट देखते रहिए, मेरा लिखा हुआ भी पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स हैं, ब्लॉग है और पॉडकास्ट हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ऑडियो उसमें आपको मिलेगा। सैटरडे संडे या संडे मंडे को दो चैप्टर भगवद गीता के अपलोड किया करूँगा, बाकी दिनों में कुछ और चीज़ें। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उन पर रहिए। यूट्यूब चैनल ये वाला और शिवाग IAS, शिखर IAS, इनको देखते रहिए। पेड क्लासेस भी हैं। बड़े विवाद चल रहे हैं चारों तरफ। चिकित्सा क्षेत्र में बाबा रामदेव जी और एलोपैथिक चिकित्सकों के बीच में। बाबा रामदेव जी योग गुरु हैं, ये ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है, और उनसे बड़ा योग गुरु कोई दूसरा नहीं हो सकता। आयुर्वेदाचार्य के रूप में लोगों के बहुत से मत हैं, उनमें नहीं जा रहा। मैं किसी राजीव दीक्षित कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़िलहाल उनका ज्ञान इसमें अद्भुत है, इसमें दो राय नहीं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी का भक्त नहीं हूं, किसी का चौकीदार नहीं हूं, कांग्रेसी आपिया या सपाई बसपाई नहीं हूं। सरकारी अफसर रहा हूं। जिस पार्टी की सरकार है उसी का हुक्म बजा लाना मेरा पवित्र कर्तव्य था। वही पवित्र कर्तव्य निभाते निभाते VRS ले लिया, आदत पड़ गई है वो। सरकारों में पॉलिटिकल पार्टीज़ का पक्ष में नहीं लेता। अब सुनिए, बाबा जी ज्ञानी हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन एलोपैथी है। अपने आप में सभी पैथी सम्माननीय है। जो बाबा जी ने बाद में स्टेटमेंट दिया, किसी भी पैथी को ये कह के आलोचना उचित नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। जवाब देने वाले तुरंत बाबा बालकृष्ण का उदाहरण दे देते हैं कि वो तो एम्स में भर्ती हुए थे वगैरह, सभी लोग जान रहे हो। अब मामला तो राजनीतिक तूल पकड़ेगा ही, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि एलोपैथी का तरीका इलाज करने का अपना अलग है और हमें तुरंत वो अपनाना पड़ता है। यूनानी तिब्ब जिसे कहते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सबका अपना अपना महत्व है। मैं कोरोना के दौरान, पिछले लॉकडाउन के समय जब मुझे हुआ और मैं हॉस्पिटलाइज था, तो वर्टिगो की बीमारी हुई, जो A4 बैच की कृपा से हुई। A4 बैच के बच्चों ने इतना तंग किया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे एग्जैक्टली कहूँ तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछकर, नादानी के प्रश्न पूछकर, इतना तंग करके, मैसेज में दे रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। फिर भी वही पूछेंगे। मैं हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में लिख रहा हूँ, फिर भी वही पढ़ेंगे, फिर भी वही बातें पूछेंगे। इतना तंग किया कि दिमाग ख़राब हो गया, तो मुझे चक्कर आने लगे, वर्टिगो हो गया एकदम। और उसी समय मुझे कोरोना की ये श्वास की दिक्कत आई, फेफड़ों में दिक्कत आई, सारी जो होती है कोरोना में। तो होम्योपैथिक दवा काम आई, उसमें तुरंत ठीक हुआ। एलोपैथिक ने तो 3 दिन दवा चली, 3 दिन तक चक्कर नहीं आए, चौथे दिन से फिर आने लगे। किसी पैथी की बुराई नहीं है। कोरोना से ठीक एलोपैथी ने ही किया है ना, लेकिन वर्टिगो से ठीक किया होम्योपैथी ने। लिवर के लिए मैं यूनानी मेडिसिन लेता हूँ, बाकी एलोपैथी में लिवर के लिए ऐसी कोई दवा नहीं। जैसे कि LIV52 है, वो आयुर्वेदिक है। अल्फ़ा जैसा टॉनिक जो होम्योपैथिक है, वैसा कोई टॉनिक नहीं है। हमें प्लूरलिस्टिक होना चाहिए, बहुलवादी।
जिस पैथी से जो काम बनता हो हमारा, वो काम उससे हम निकालें। कोई पैथी न तो निंदनीय है, न आलोचना की पात्र है। मेरे मोहल्ले में एक सज्जन थे जिन्हें सब लोग कक्का कहते थे। कक्का चांदसी दवाखाना में इलाज कराते थे। कक्का को बहुत सी बीमारियां थीं जो बुढ़ापे की बीमारियां होती हैं। उस ज़माने में कोई डायबिटीज़ जानता नहीं था, मुझे लगता है शायद डायबिटीज़ बीपी वगैरह रहा होगा। चांदसी दवाखाने से दवाई लाते थे। चांदसी दवाखाने में पानी भर के रख दिया जाता है, मतलब उनका तरीका जो इलाज का है, अलग अलग दिनों तक, अलग अलग समय तक, अलग अलग रोशनी में पानी भर के रखा जाता है, अलग अलग रंग की बोतलों में, और उस पानी में गुण आ जाते हैं उस तरह के। भाई मुझे तो कोई साइंस नहीं समझ में आती इसमें। फोटोन्स में ऐसा कोई गुण नहीं होता है कि जो पानी का रंग, पानी का गुण बदल दें। लेकिन कक्का ठीक हो जाते थे, गहरी से गहरी बीमारी में ठीक हो जाते थे। और वो ज़माना वो भी नहीं था कि उन्हें कोई स्टेरॉयड दे देता हो। आजकल तो हर एक वैद्य पे आरोप लग जाता है, अगर उसकी दवा से कोई ठीक हो तो स्टेरॉयड दे दिया होगा। और स्टेरॉयड के करिश्मे हम लोग देख रहे हैं। तो किसी पैथी पर छींटाकशी करना बाबा जी के लिए भी उचित नहीं था, लेकिन चूंकि वो बोलते बहुत हैं तो इसलिए ज़्यादा बोलने में कुछ ना कुछ वैसा मुंह से निकल ही जाता है, मुझे जो लगता है। क्योंकि वैसे उनमें मैं मानता हूँ, जो लोग उनके आलोचक हों वो भले ही कुछ भी कहें, लेकिन व्यापारी होना कोई बुराई नहीं है। झंडू व्यापार कर रहा है तो कोई आलोचना नहीं करता। थोड़ा सोचिए, डाबर व्यापार कर रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। डॉक्टर एस.के. बर्मन, डाबर जिनका शॉर्ट फॉर्म है, वो व्यापार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। झंडू, हमदर्द सब व्यापार कर रहे हैं। बाबा जी इतना मुफ्त में योग सिखा रहे हैं इतने साल से, और मुफ्त में इतनी सारी जड़ी बूटियों की शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उन पर आपत्ति है अगर वो व्यापार कर रहे हैं। हमारे समाज में ये क्यों माना जाता है कि अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ फ्री दे रहे हैं, तो हम कुछ पेड ना दें। स्टार्टिंग में मुझ पर तमाम लोग उल्टी सीधी छींटाकशी करते थे। बनते तो बड़े बच्चों के हमदर्द हैं, फीस तो इतनी बना रखी है। भाई मुफ्त भी तो दे रहा हूँ। इतने वीडियोस मुफ्त में दिए किसी ने, 2000 वीडियो मुफ्त में हैं, आधे आधे घंटे के, 10 मिनट सीरीज़ तो अब शुरू किए। जो फ्री दे रहा हूँ उसका कुछ नहीं है, लेकिन अगर पेड क्लास चल रहा है तो उसकी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो भाई बाबा जी व्यापार कर रहे हैं तो कौन सी समस्या है? मुझे तो इसमें कोई समस्या नहीं लगती। सारी दुनिया व्यापार कर रही है। बाबा जी टैक्स बचा रहे होंगे, हर व्यापारी बचाता है। मुझे पता है कॉस्मेटिक के नाम पर मेडिसिन के नाम पर कॉस्मेटिक बेचे जाते हैं। भाई मान लीजिए कोई कांति वांति टाइप का कोई चेहरे पर लगाने का लेप हो, अब आप उसको मेडिसिन कहें तो टैक्स कम लगेगा। मैं सेल्स टैक्स का रहा हूँ अधिकारी, और वही उसको अगर जो है कॉस्मेटिक कहें तो ज़्यादा टैक्स है, मेडिसिन कहें तो कम टैक्स है। तो ये तो सब टैक्स बचाने के तरीके हैं, सारे व्यापारी करते हैं, कौन नहीं कर रहा? किसी व्यापारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम ले दीजिए, मेरे सामने एक बैलेंस शीट दे दीजिए, मैं निकाल दूं कितना कर रहे हैं टैक्स एवेजन। एक बैलेंस शीट पकड़ा दीजिए, व्यापारी को सीधा ऊपर से नीचे तक पसीने ना छूट जाएं। लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब को पसीने छुटवा दूंगा। बैलेंस शीट देखना हर किसी को नहीं आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ICWA किया हुआ है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी ही क्वालिफिकेशन होती है। ट्रेजरी अफसर होने के लिए ICWA का फॉर्म भरवाया जाता है। जब ट्रेनिंग में न्यू हैदराबाद, लखनऊ में उसकी ट्रेनिंग होती, 7 महीने तक जम के सुबह 8-8 घंटे तक गर्मी के दिनों में ट्रेनिंग ली है। भाई खाते ऐसे उधेड़ता हूँ जैसे कि जो है यूँ एक एक व्यापारी की पोल खोल दूँ। तो बाबा जी व्यापार कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बुराई नहीं। बस उनके वचन कटु लगे। एलोपैथी की आलोचना उचित नहीं है। हमें सबसे पहले अगर कोई चीज़ याद आती है तो एलोपैथी ही याद आती है। तेज़ सरदर्द हो, तेज़ बुखार हो, हम पैरासीटामॉल सोचते हैं, हम कोई और वटी नहीं सोचते उस समय, है ना? तो आलोचना उचित नहीं है। ये ठीक है, आयुर्वेद में बड़ी शक्ति है, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथी में है, यूनानी मेडिसिन में है, जो सामान्यतः हमें एलोपैथी में नहीं मिलता। तमाम माजून हैं,
मुझे नाम भी याद है, माजून दवीदुल वर्द, दवाइयाँ हैं कुछ उसकी, ऐसी कुछ दवाइयाँ हकीम साहब बताया करते थे। मेरी बड़ी मित्रता थी उनसे। बिजनौर में एक हकीम साहब, बिजनौर के हकीम साहब थे, ट्रेजरी आकर पेंशन लिया करते थे मुझसे, मुरादाबाद में। बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी मुझे, कैसे बनते हैं माजून, अर्क कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बड़ी गलतफहमियाँ भी दूर की थी यूनानी पद्धति के बारे में। वो रीजनल यूनानी एंड वो क्या होते हैं, वो ऑफिसर थे, रीजनल ऑफिसर थे यूनानी मेडिसिन के, सरकारी नौकरी में, और वैसे वो हकीम जी थे। तो सभी पैथी सम्माननीय हैं, बाबा जी का स्टेटमेंट सही नहीं, लेकिन बाबा जी व्यापार करते हैं तो मुझे ये कोई सेंस नहीं लगता कि वो बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव। भाई बाबा का मतलब क्या है? बाबा का मतलब क्या है? आपको इतना सब योग सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, अगर व्यापार कर रहे हैं तो बुरा क्या कर रहे हैं? आपको हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। बस ये है, अपना विचार बैलेंस रखिए। पॉलिटिकल विचार रखेंगे तो आप उसी चश्मे से देखेंगे, पॉलिटिकल मत रखिए, बैलेंस रखिए। थैंक यू।